कहानी की शुरुआत में यहाँ हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिनसे पत्थर तोड़ने का काम करवाया जाता है। यहाँ हर 3 कैदियों को एक जंजीर से जकड़ कर रखा गया था। इनमें से 3 कैदी थे, मार्क, ब्रैड और एवरेट। ये तीनों आज जेल से भागने का फैसला कर चुके थे। जेल से भागकर वो तीनों एक तबेले में पहुंचते हैं। वहां से वो एक मुर्गा चुरा लेते हैं और उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। उन तीनों को किसी खुफिया खजाने का पता था जिसके लिए उन्होंने जेल से भागने का फैसला किया था। इसके बाद वो तीनों पास से ही गुजर रही एक ट्रेन के पीछे भागते हैं ताकि उस पर चढ़कर वहां से निकल सकें, मगर उन तीनों में से प्रेट ट्रेन पर चढ़ नहीं पाता है और वो तीनों एक जंजीर से बंधे थे, इसलिए तीनों ही ट्रेन के बाहर गिर जाते हैं। अब वो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी ट्रॉली लेकर गुजरता है। वो तीनों जाकर उसके ट्रॉली में बैठ जाते हैं। वो आदमी अंधा था और वो ये नहीं देख सकता था कि वो तीनों कैदियों के कपड़े में है, मगर वो आदमी उन तीनों से कहता है कि जिस खजाने की तलाश में वो निकले हैं वो खजाना उन्हें नहीं मिलेगा, मगर उससे भी कुछ ज्यादा कीमती चीज उनका इंतजार कर रही है। उन्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो तीनों उसकी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब वो तीनों पेट के एक कजिन के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें कजिन का बेटा बैंक एम्प्लॉय समझकर गोली मारने वाला होता है। अब वो लोग प्रेट के कजिन के पास जाते हैं जो उनकी जंजीरें काट देता है और साथ ही उन्हें खाना भी खिलाता है। और उसके घर पर वो रेडियो पर एक गाना सुनते हैं जो बेहद अच्छा होता है। अब गाना सुनते सुनते वो लोग सो जाते हैं, मगर आधी रात को उन्हें कुछ आवाज आती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। उन्हें पता चलता है कि प्रेट के कजिन ने इनाम के लालच में पुलिस को बुला लिया है। पुलिस उन्हें बाहर निकलने को कहती है, मगर जब वो पुलिस की बात नहीं मानते तब पुलिस उस तबेले में आग लगा देती है। तभी वहाँ प्रेट का कजिन का बेटा उनकी मदद करने के लिए एक कार लेकर पहुंचता है और किसी तरह से वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। और अब प्रेट उसके कजिन के बेटे को वापस घर पहुंचा देता है। थोड़ी दूर जाकर उनकी कार खराब हो जाती है। वो लोग एक मैकेनिक के पास जाते हैं, मगर वो मैकेनिक उनसे कहता है कि उनकी गाड़ी में जिस पार्ट्स की जरूरत है वो पार्ट्स 2 हफ्ते बाद आएंगे, मगर वो लोग इतने दिनों तक एक जगह पर नहीं रुक सकते थे। ये बात एवरेट जाकर उन दोनों को बताता है। उन तीनों को खजाने तक पहुंचना अगले 4 दिनों में जरूरी था। अगर वो लोग इतने दिनों में वहां नहीं पहुंच पाए तो उस जगह पर बाढ़ आ जाएगी और पूरी जगह पानी के अंदर चली जाएगी। मगर एवरेट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एवरेट ने प्रेट के कजिन के घर से एक सोने की घड़ी चुरा ली थी जिसे बेचकर वो लोग एक गाड़ी खरीद सकते थे। प्रेट को एवरेट की ये बात पसंद नहीं आती कि एवरेट ने उसके कजिन के घर से एक कीमती चीज चुरा ली। तभी उन्हें गाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग सफेद कपड़ों में पास वाले तालाब की तरफ जाते हैं। वो तीनों भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। उन लोगों को पानी में नहाते हुए देखते हैं। ये झील उन लोगों के लिए बहुत पवित्र थी। मार्क और पेट भी पानी में डुबकी लगाते हैं, मगर एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बाल खराब होने का डर था। वो अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पुलिस लगातार उन तीनों का पीछा कर रही थी, मगर वो तीनों उस घड़ी को बेचकर एक कार खरीद लेते हैं और उस कार से आगे के सफर को जारी रखते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का लिफ्ट मांगता हुआ नजर आता है। वो तीनों उसे अंदर बिठा लेते हैं। वो लड़का अपना नाम टॉमी बताता है और उनसे म्यूजिक के बारे में बात करता है। टॉमी उन्हें बताता है कि पिछली रात इस जगह अपनी सोल डेविल को बेचने आया था ताकि डेविल उसे एक खास म्यूजिक सिखा सके। टॉमी उनसे कहता है कि जहां वो जा रहा है वहां एक आदमी है जो म्यूजिक बजाने के $10 देता है। वो तीनों भी $10 के लिए उस आदमी के पास म्यूजिक बजाने चले जाते हैं। वो आदमी भी अंधा होता है और उनसे पुराने गाने सुनाने के लिए कहता है। अगर उनका गाना अच्छा हुआ तो वो उसे रेडियो चैनल पर ब्रॉडकास्ट करेगा और उनसे कमाए हुए पैसों में से $10 उन्हें दे देगा। अब वो लोग गाना शुरू करते हैं और उनका गाना उसे बहुत पसंद आता है और वो उन्हें पैसे भी दे देता है। अब वो तीनों रात के वक्त में आग जलाकर बैठे थे। तभी एक बार फिर पुलिस की आवाज आती है। पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुकी थी। वो पुलिस को देखकर छुप जाते हैं, मगर पुलिस वालों को लगता है कि वो घर के अंदर छुपे हैं, इसलिए वो पुलिस वाले पिछली बार की तरह इस बार भी उस घर में आग लगा देते हैं। इसमें उनकी नई कार भी जल जाती है। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से वो तीनों आगे के सफर पर पैदल ही निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक कार बेहद तेजी से उनके तरफ आती हुई दिखाई देती है। उसमें से नोट उड़ते हुए दिखते हैं। असल में वो भी एक क्रिमिनल था जो हाल ही में कहीं से बैंक लूटकर आ रहा था। वो आदमी इन्हें देखकर गाड़ी रोक देता है। वो इन तीनों को पहले से जानता था, जिसका नाम जॉर्ज होता है। अब वो एवरेट से गाड़ी चलाने को कहता है। कुछ पुलिस वाले उसका पीछा भी कर रहे थे। तभी वो आदमी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कि पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब जॉर्ज उन्हें शहर लेकर जाता है जहाँ वो एक
और बैंक लूट लेता है। रात में जॉर्ज का एकदम से मन बदल जाता है और अब वो चोरी डकैती के काम को छोड़ना चाहता है। वो सारे पैसे उन तीनों को देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उस रेडियो स्टेशन जहाँ उन तीनों ने गाना गाया था, वहाँ के लोग उनके गाने की दोबारा डिमांड करने लगते हैं। वो गाना बेहद फेमस हो चुका होता है। वो रेडियो स्टेशन वाला अपने आदमियों से इन तीनों को ढूंढ कर लाने को कहता है, इससे पहले कोई दूसरा रेडियो स्टेशन वाला उन तीनों को साइन कर ले। एक दिन एवरेट एक दुकान से अपने बालों के लिए जेल खरीदने जाता है। तभी उन्हें बाहर एक गाड़ी मिलती है जिसे वो तीनों चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सफर में आगे बढ़ते वक्त जंगलों के बीचों बीच उन्हें तीन लड़कियां नदी के पास कपड़े धोते हुए मिलती है। तीनों खुद को रोक नहीं पाते और उन लड़कियों के पास चले जाते हैं। वो लड़कियां इन्हें वाइन पिलाती हैं। कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है। नींद से उठने के बाद वो देखते हैं कि प्रेट वहाँ से गायब है, मगर उसके कपड़े वहीं पड़े रहते हैं। उन कपड़ों के अंदर से एक मेंढक निकलता है। उसे देखकर मार्को को लगता है कि उन लड़कियों ने प्रेट को काले जादू से एक मेंढक में बदल दिया है। वो दोनों उस मेंढक को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो वापस से प्रेट बन जाएगा। एवरेट इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था कि ये मेंढक प्रेट ही है। अब वो दोनों मेंढक को डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी एक मोटे आदमी की नजर उन पर पड़ती है, जो उनके पास आकर उनसे कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है और मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ। मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि तुम खुद अपनी गाड़ी को ठीक कर सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे भरपेट खाना खिलाना होगा, मगर यहाँ नहीं, बाहर खुली हवा में। वो दोनों उसकी बातों में आ जाते हैं और खाना पैक करवा कर बाहर चले जाते हैं। बाहर अच्छा मौका देखकर वो आदमी उन्हें डंडे से पीटता है और उनके सारे पैसे छीन लेता है और उस मेंढक को भी मार देता है। उनकी कार भी लेकर चला जाता है। लूट पीट कर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब वो दोनों एक ट्रक से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उनके ही जेल के कैदियों को उस इलाके में काम करने के लिए लाया जाता है। तभी उन दोनों को प्रेट दिखता है। मार्क एवरेट से पूछता है कि प्रेट का कोई जुड़वा भाई भी जेल में है। वो दोनों कई दिनों के सफर के बाद एवरेट के शहर पहुंचते हैं, जहाँ एवरेट जेल जाने से पहले रहा करता था। हाल ही में वहाँ मेयर के चुनाव होने वाले थे और एक कैंडिडेट स्पीच दे रहा था। उसकी स्पीच खत्म होने के बाद तीन लड़कियां आकर स्टेज पर गाना गाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एवरेट की बेटियां थी। वो अपनी बेटियों से जाकर मिलता है, मगर उसकी वाइफ ने बेटियों को एवरेट के बारे में बताया था कि उनका बाप ट्रेन के आगे आकर मर गया और अब वो दूसरी शादी भी करने वाली थी। ये सुनकर एवरेट को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब एवरेट अपनी बीवी के पास जाता है, जो उस वक्त एक स्टोर से ग्रोसरी खरीद रही थी। एवरेट जाकर उससे पूछता है कि उसने बच्चों से झूठ क्यों कहा। तब वो कहती है कि वो बच्चों को आखिर क्या बताती कि उनका बाप जेल में सड़ रहा है। तभी वहाँ उसका दूसरा पति, जिससे एवरेट की बीवी कुछ ही दिनों में शादी करने वाली थी, वो आता है। अब एवरेट अपनी बीवी से कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो कहती है कि वो जिससे शादी करने वाली है उसके पास नौकरी है, उसके सोसाइटी में इज्जत है, मगर एवरेट के पास कुछ भी नहीं है। अब उसका नया हस्बैंड एवरेट को बुरी तरह पीटता है और उसे स्टोर से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अब एवरेट और मार्क एक सिनेमा हॉल में बैठे मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस वाले सभी कैदियों को लेकर आते हैं। आज उन कैदियों को फिल्म दिखाए जाने का दिन था। उनमें प्रेट भी मौजूद था। प्रेट उन दोनों को देख लेता है और कहता है कि उन दोनों को खजाने के पीछे जाना बंद कर देना चाहिए। रात हो जाती है और प्रेट जेल में सो रहा होता है। तभी वहाँ एवरेट और मार्क आते हैं, जो प्रेट की जंजीर काट देते हैं और उसे जेल से भगा ले आते हैं। बाहर आकर प्रेट उनसे माफी मांगता है कि अब हमें खजाना नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया था, जिसके बाद मुझे पुलिस वालों को खजाने का पूरा प्लान बताना पड़ा। इस बात का प्रेट को बहुत अफसोस था। तभी एवरेट हिचकिचाते हुए बताता है कि असल में उसे किसी भी खजाने का पता मालूम नहीं था। उसने दोनों से झूठ कहा था, क्योंकि वो तीनों एक जंजीर से बंधे थे और उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एवरेट को कहीं से खबर मिली थी कि उसकी बीवी दूसरी शादी करने वाली है और उसे किसी भी तरह से जेल से भागना था। प्रेट को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रेट की केवल 2 हफ्तों की सजा ही बाकी थी, मगर अब क्योंकि वो जेल से भाग चुका था, उसे अगर पकड़ा गया तो उम्र कैद की सजा होगी। अब वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, मगर तभी वो देखते हैं कि जंगल में कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। टॉमी, जिसने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी, उसकी आज बलि चढ़ाई जाने वाली। अब टॉमी को वहाँ लाया जा रहा है। तभी वहाँ तीनों पहुंचकर किसी तरह उसे बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वो एवरेट के शहर पहुंचते हैं। आज के दिन उस शहर का मेयर चुनाव होने वाला था। वहाँ एक पार्टी चल रही थी, जहाँ मेयर बनने वाले दोनों कैंडिडेट्स मौजूद। वहाँ एवरेट की बीवी भी थी, जिसे मनाने के लिए उन्हें अंदर जाने की जरूरत थी। अब वो लोग नकली दाढ़ी लगाकर कलाकार बनकर वहां जाते हैं। वो लोग गाना गाने लगते हैं। वहीं एवरेट अपनी बीवी को मनाने में लग जाता है। तभी वहां मेयर इलेक्शन का दूसरा कैंडिडेट पहुंचता है,
जो थोड़ी देर पहले डेविल की पूजा करने वाले ग्रुप में भी मौजूद था। अब वो लोग उस रेडियो स्टेशन वाला फेमस गाना गाना शुरू करते हैं और वो सुनकर सभी लोग उनके लिए चेयर करने लगते हैं। तभी उन पर उस आदमी की नजर पड़ती है और वो गाना रुकवाकर उनके बारे में सभी को बताने लगता है कि वो लोग जेल से भाग कर आए हैं और टॉमी ने अपने सोल डेविल को बेच दिए। लेकिन लोगों को उनका गाना बेहद पसंद था, इसलिए सभी उसकी बकवास सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। उसके चले जाने के बाद दूसरा कैंडिडेट मेयर बन जाता है और उनसे बहुत खुश होता है। वो उनकी सजा को माफ कर देता है। सभी लोग गाना गाने लग जाते हैं और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। एवरेट अपनी बीवी को मनाने में लग जाता है। उसकी बीवी मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि मैंने अपनी शादी की रिंग तुम्हारे पापा के पास रख दी थी और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वो रिंग लानी होगी। एवरेट उसकी शर्त मान जाता है और उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। अब एवरेट अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने पिता के घर की तरफ निकल जाता है। दरअसल उसने अपने दोस्तों को खजाने का पता बताया था, वो असल में उसके पापा के घर का पता था। ये तीनों वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर जेलर पहले से ही मौजूद था क्योंकि प्रेट ने पुलिस को खजाने का पूरा प्लान बता दिया था। जेलर ने इन तीनों के लिए वहां पर एक कब्र खुदवाई होती है। जेलर उन तीनों से कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम तीनों को मैं सजाए मौत देता हूँ। वो तीनों बताते हैं कि गवर्नर ने उनकी सजा को माफ कर दिया है, लेकिन उनकी बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता। अब इन तीनों की जिंदगी खत्म होने वाली थी, तभी वहां पर बाढ़ आ जाती है और वहां पर चारों तरफ पानी भर जाता है। ये तीनों एक लकड़ी के डेस्क को पकड़कर बच जाते हैं। अब एवरेट को उसके पिता के घर से वो रिंग भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और वो उसे देता है। अब उसकी पत्नी उससे कहती है कि ये वो रिंग नहीं है, ये तो तुम्हारे आंटी की रिंग है, और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सिने एक्स फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।